नमस्कार साथियों, आज लेकर आया हूँ यूडाइस पर जो आप डाटा फीड कर रहे हो उसमें CWSN का जो नामांकन है उसमें आपके त्रुटि होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल भी ये संशोधन करवाया था और CWSN के जो डाटा है उसको दूसरी वेबसाइट और इस वेबसाइट पर अपडेट करवाया था। तो इस बार अगर आप अपडेट कर रहे हो या डाटा भर रहे हो तो उसको पहले से अपडेट कर दे ताकि आपको दोबारा भरने की समस्या उत्पन्न नहीं हो। तो ये जो प्रॉब्लम है वो कैसे होती है और कहाँ से अपडेट होगी, किस कौन कौन सी जो वेबसाइट है दो वहाँ पर जाकर आपको इसका डाटा चेक करना है और उसके आधार पर ही इसको भरें। यदि भर दिया है तो वहाँ जाकर चेक करें और उसके आधार पर ही उसको अपडेट करें। तो आप अपनी यूडाइस खोल लेंगे। यूडाइस खोलने के बाद में आप लॉगिन कर लें। लॉगिन करते ही आपका जो ये DCF है इसको खोल लेंगे। खोलते ही आप ये देखेंगे कि जो आपका विशेष बालकों की सूचना है या स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं वो 4.6 जो 17 नंबर की जो फॉर्म है उसमें 4.6 में मिलेंगे आपको। तो जैसे ही आप उसको खोलेंगे तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ये ऊपर तो टोटल नामांकन है और यहाँ पर आपका CWSN का डाटा भर रहे हैं। तो यहाँ एक चीज देखना कि प्रत्येक कक्षा में बालक और बालिका की संख्या यहाँ भरी जाती है और किस कैटेगरी का वो CWSN है वो इधर से देखी जाती है। जिस कैटेगरी का है उस कक्षा में उसी बालक और बालिका की संख्या भरी जाती है। तो ये जो संख्या है इसी के अनुसार बाकी जगह भी मैच होना चाहिए। ये 21 कैटेगरी है, बाकी नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको शेष कैटेगरी इधर नजर आएगी। तो आप इसको जब भरें तो अगर मान लो आपने भर दिया है तो इसको अपडेट करके यहाँ से आप सेव और नेक्स्ट करेंगे तो अपडेट हो जाएगा और वैलिडेशन दोबारा करना पड़ेगा। तो यहाँ भर दिया है तो अपडेट कहाँ से देख के करें और नहीं भरा है तो कहाँ से देख कर भरें। तो एक तो आपके विद्यालय में रिकॉर्ड है जो है ही सही, उसके आधार पे आप डाटा भरते हो, लेकिन उस विद्यालय में जो आपके पास अभी वर्तमान में रिकॉर्ड है आपके हाथ में उसको दो वेबसाइट से मैच करने के बाद ही आप उस डाटा को भरेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आइए उसको कहाँ से आप मैच करेंगे। तो पहला है आप जो PMS पोर्टल है वो खोल लेंगे। PMS पोर्टल वर्तमान में प्रबंधन पोर्टल के नाम से चेंज हो गया है और आपने इस पर काम भी किया होगा। तो PMS पोर्टल को समग्र शिक्षा.in डालकर आप खोल सकते हैं और जैसे आप इसको लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपको इस प्रकार का होम पेज मिलता है। हालांकि इसके बहुत सारे टैब अभी एक्टिवेट नहीं है, पर हमारा जो डाटा है CWSN का वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पर हम ये जो रिपोर्ट है इसमें जाते हैं। रिपोर्ट जो लिखा हुआ है तीसरे नंबर पर टैब, इसमें जाते हैं तो इसमें दो तरह की रिपोर्ट आती है। एक तो CWSN गर्ल्स की, एक CWSN बॉयज की। गर्ल्स और बॉयज की दोनों की अलग अलग आती है और वर्ष वाइज आप इसको ओके कर सकते हो। जैसे आपने मान लो CWSN बॉयज को ओके किया तो इस प्रकार का पेज खुलेगा। यहाँ पर वर्ष आएंगे 2021-22, 2022, 23, 2019, 20, 18, पिछला भी डाटा आप देख सकते हैं यहाँ से। और जैसे यहाँ आप वर्ष चूज करके इधर प्रोग्रेस व्यू रिपोर्ट पर देखते हैं तो ये आपके पास इस तरह से खुल जाएगी। और यहाँ पर आपको नीचे आपकी जो रिपोर्ट है वो सारी व्यू हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप बच्चे का नाम, क्लास, फादर नेम, कॉन्टैक्ट एड्रेस, टाइप, डिसेबिलिटी किस प्रकार की है ये देख सकते हैं। यहाँ पर मुख्य चीज़ ये है कि बालक किस कक्षा का है और कौन सी डिसेबिलिटी में है, बॉयज है या गर्ल्स है। ये चीज़ आपको 3 या 4 चीज़ मैच करनी है। और चाहो तो आप यहाँ से PDF में ये जो सेलेक्ट फॉर्मेट है PDF, एक्सेल या वर्ड, इनमें किसी भी एक फॉर्मेट में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो या एक्सपोर्ट करके वो आपके डाउनलोड हो जाएगी और उसकी आप प्रिंट भी रख सकते हो कि ये PMS पोर्टल की प्रिंट है। तो यहाँ से आप जैसे डाटा देखोगे इसको तो वो इस प्रकार से नजर आएगा आपका। ये मैंने उस डाटा को एक्सेल शीट में लिया है और कुछ जो कॉलम है वो हिडन कर दिए हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, कॉन्टैक्ट एड्रेस, अकाउंट नंबर यहाँ हिडन कर दिए। बाकी इस प्रकार से डाटा होगा। ये जो डिसेबिलिटी है ये विशेष चीज़ है आपको देखनी। ये केवल बॉयज है,
गर्ल्स का नहीं लिया है, गर्ल्स का भी है तो उसको भी लेकर आप चाहो तो उस एक्सेल को भी इसी में एक में ही मर्ज कर लो, या यहाँ पर दूसरी उसको सेव कर सकते हैं। तो जो ये डिसेबिलिटी है ये, और बॉयज है, गर्ल्स है ये, और क्लास ये, कई बार यहाँ क्लास खाली भी आती है। पीएमएस पोर्टल पे जब हम सेव करते हैं तो क्लास कुछ में ऑटोमेटिक हट जाती है और किसी में सेव हो जाती है, वो हमारे सेव नेट की वजह से हम कभी कभी आउट हो जाते हैं, इसकी वजह से भी हो जाता है। तो यहाँ से इस डाटा का मैच करके आप अपनी यूडाइस पर मैच कर लें। इसके अलावा इस डाटा को एक जगह से और मिलान करना है। जैसे आपने पीएमएस पोर्टल का डाटा ले लिया तो उसकी एक प्रिंट ले लें, या आप कहीं पर लिख लें जैसा उसमें यूडाइस में जो फॉर्मेट दे रखा है उसके आधार पे। दूसरा है आप अपनी साला दर्पण पे जाएंगे, साला दर्पण पे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपका जो स्टूडेंट टैब है उसमें चले जाएं। स्टूडेंट टैब में जाने के बाद में आप ये यहाँ पर देखिए नीचे सेकंड नंबर पे बैंक डिटेल एंट्री फॉर CWSN स्टूडेंट। हालांकि यहाँ पर CWSN जो स्टूडेंट है उनकी बैंक जो डिटेल है वो डाली जाती है और उसको डाटा को अपडेट किया जाता है ताकि उनकी जो कोई राशि आती है तो उनके अकाउंट में सीधी चली जाए। तो यहाँ पर आप खोलेंगे तो इसका जो हमारा उपयोग है वो ये है कि यहाँ आप जैसे आप स्टूडेंट टाइप खोलेंगे तो केवल यहाँ CWSN स्टूडेंट ही आएगा। यहाँ ऑल कर दें, सभी कक्षाओं का एक साथ देखना है हमें, और यहाँ सेक्शन कर दें, और चाहे तो ये इस शो पर जैसे आप ओके करेंगे तो आपकी लिस्ट खुल जाएगी। और जब लिस्ट खुल जाए तो यहाँ से आप उसको प्रिंट भी ले सकते हैं। तो यहाँ जैसे ओके किया आपने तो इस प्रकार से लिस्ट निकल आए। यहाँ देखिए सीरियल नंबर वगैरह जो भी बच्चे का नाम है वो है। हमें ध्यान देना है कि ये शुरू की 3 चीज़ों पर, एक तो क्लास है, ये क्लास देखनी है कि किस कक्षा का बालक बालिका जेंडर देखना है, और CWSN का जो लेवल है वो कौन सा है। इन 3 चीज़ों को ही मैच करना है। पीएमएस पोर्टल में भी इन चीज़ों को लेकर चलना है, यहाँ से भी यही चीज़ उठानी है, और जो यूडाइस है उस पर जाकर इन दोनों में समानता होनी चाहिए। अगर इन दोनों में भिन्नता है तो आप इसको संशोधित कर लें अपने साला दर्पण को या जो पीएमएस पोर्टल को, और फिर उन दोनों को एक जैसा करके यूडाइस पर चढ़ाएं ताकि इन तीनों यूडाइस में और इसमें एक समानता, एक रूपता हो जाए। तो यूडाइस का जो डाटा है आपको दोबारा संशोधन के लिए नहीं आएगा, नहीं तो ये आगे दिक्कत करेगा आपको। तो यूडाइस का डाटा जो CWSN है वो, और पीएमएस पोर्टल का CWSN डाटा, और आपकी साला दर्पण का CWSN डाटा, तीनों एक जैसे होना चाहिए कक्षा वाइज, बॉयज गर्ल्स वाइज, और जो CWSN कैटेगरी है उसके अनुसार। तो धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो देखने के बाद उसको हटा देते हैं लोग, तो सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। आपके लिए मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, और लाइक और शेयर करें साथियों तक। धन्यवाद।